आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। केटीआर ने कहा बल्दियात में मजमूई मियारी तब्दीली ही हुकूमत का मकसद। कोरोना बहरान के बावजूद फलाई स्कीमात जारी। रियासत में डिग्री पीजी सेमेस्टर्स के इम्तिहानात मुलतवी। हायर एजुकेशन काउंसिल ने कहा कि कोरोना की शिद्दत के पेश नजर किया गया फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा बीजेपी के दौरे इख्तिदार में आसाम तरक्की की राह पर गामजान। वोटों के लिए कुछ भी करने की कांग्रेस पर तनकीद। मुल्क के 5 करोड़ अफराद को दी गई कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र और पंजाब में केसेस में इजाफे पर वजारत सेहत का इजहार तशवीश। और तुलबा के लिए लैपटॉप बेघर SC/ST खानदानों को 5 एकड़ अराजी। जामाए तरक्की और फलाही स्कीमात ही मकसद। केरला में बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हम तमाम को चौकस रहना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। दूसरों से बात करते वक्त 6 फुट का फासला बरकरार रखें। अपने हाथों को मुसलसल धोते रहे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एहतियात से ही कोरोना पर काबू पाया जा सकता है। रियासती कानून साज असम्बली में अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात के उज़रा ने जवाब दिए। ज़राअत, सेहत, देही तरक्की, कबायली टांडों और तालीम से मुतालिक सवालात का उज़रा ने जवाब दिया। पेश एक रिपोर्ट। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने बताया कि रियासत में ज़रूरी शोबों में मशीनों के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिसके लिए जारी साल बजट में 1500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने बताया कि हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर शहरों और कस्बों में बस्ती दवाखानों के क़याम पर गौर कर रही है। इस वक्त शहर में 225 दवाखाने हैं। దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ పట్టణాల్లో గొప్ప సేవలు అంతా ఉన్నాయి అని చెప్పి మరొక టీం వేస్తే ఢిల్లీలో మొహల్లా క్లినిక్స్ అని చెప్పి బాగా పనిచేస్తున్నాయి, ప్రజల ప్రేమను పొందగలిగినాయి, ప్రజలకు ఒక విశ్వాసం కలిగించగలిగిందని చెప్పి వారు దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ బస్తీ దవాఖానలకు మనం శ్రీకారం చుట్టాం అధ్యక్ష. దాంట్లో ఇప్పటికే విడతల వారీగా హైదరాబాద్లో ప్రతి 10,000 జనాభాకి దాదాపు అర్బన్ పిఎస్సీలు ఏవైతున్నాయో అధ్యక్ష, అందుబాటులో లేనటువంటి ప్రాంతాలలో దాదాపు అర్బన్ పిఎస్సీలకి 3 కిలోమీటర్లు బయట ఈ 10,000 జనాభాకి ఒక బస్సు దవాఖానా ఏర్పాటు చేయడం అధ్యక్ష. ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు, ఒక స్టాఫ్ నర్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒకరు అటెండర్ టైపు ఉంటారు అధ్యక్ష. 3 వ్యక్తులు పనిచేస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మొదలుపెట్టి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఈ బస్సు దవాఖానాలు పనిచేస్తాయి. रियासती वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने बताया कि ग्राम पंचायतों के लिए मुख्तस करदा फंड्स किसी की इजाज़त के बगैर करारदाद के जरिए खर्च करने की सहूलत अनखरी फराहम की जाएगी। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि कबायली तांडों की हर तरह से तरक्की के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तांडों की ग्राम पंचायतों की हैसियत से निशानदेही करते हुए यहाँ तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ఎక్కడో ఆదివాసీ గూడాలు చెంచు పెంటలు ఎక్కడెక్కడో ఉంటే 200-250 మంది ఉన్నా కూడా వాటిని గ్రామ పంచాయతీలుగా చేసిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే గ్రాంట్ ఇస్తుందో అధ్యక్ష, దానికి మ్యాచింగ్గా అంతే గ్రాంట్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. అలాగే తక్కువ జనాభా ఉన్న 500లకు తగ్గ ఉన్నా కూడా 5 లక్షలు తగ్గకుండా నేరుగా గ్రామ పంచాయతీలకు ఇస్తున్న విషయాన్ని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. దీని ద్వారానే ఈరోజు కొత్తగా గ్రామ పంచాయతీలు అయితే అభివృద్ధి కావనే అనుకునే వాళ్లకు సమాధానంగా బ్రహ్మాండంగా రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని గ్రామ పంచాయతీలకు దీటుగా గిరిజన గ్రామ పంచాయతీలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 62 ट्रिपल IT के नशिस्तों में इजाफे का मसला चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के इल्म में लाया जाएगा और इस पर गौर किया जाएगा। అధ్యక్ష, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థులకి నాణ్యమైన విద్య అందించాలనే ఉద్దేశంతో యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆన్సర్ కూడా చెప్పేశారు అధ్యక్ష. వాస్తవంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతున్న 10th క్లాస్ ఎవరైతే ప్రభుత్వ పాఠశాల చదువుతారో వాళ్ళందరికీ అత్యధిక మార్కులు సంపాదించిన వాళ్ళకి యూనివర్సిటీలో అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. బ్యూరో రిపోర్ట్, दूरदर्शन न्यूज।
रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने कानून साज असम्बली में अरकान की जानिब से बजट पर मुबाहिस के बाद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शहरों के नकल मकानी करने के रुझान में इजाफा हुआ, जिसमें रियासत तेलंगाना भी शामिल है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि मुस्तकबिल में शहरों की आबादी 50% तक पहुंच जाएगी। तारक रामाराव ने बताया कि इसके पेश नज़र शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि पीने के पानी की तकालीफ को दूर करने के मकसद से मिशन भागीरथता पर अमलावरी की जा रही है, जिसकी मरकज की जानिब से सताइश की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना बहरान के दौरान फलाही स्कीमात जारी है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया है कि रियासत के सिनेमा घर बंद नहीं किए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 दिनों से कोरोना वायरस के पेश नज़र सिनेमा घरों को बंद कर देने की अफवाहें फैलाई जा रही है। इस दौरान वजीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव ने थिएटर्स बंद करने की इतलात में सच्चाई नहीं है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तरह की अफवाहों पर यकीन न करे। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कोविड-19 के क़वायद पर अमलावरी करते हुए जिस तरह से सिनेमा थिएटर्स चलाए जा रहे हैं, इसका सिलसिला बरकरार रहेगा। हायर एजुकेशन काउंसिल ने रियासत में मुतअक्किद होने वाले डिग्री पीजी सेमेस्टर के इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। हायर एजुकेशन के सदर नशीन पापी रेड्डी ने ऐलान किया है कि तमाम यूनिवर्सिटियों के तहत मुनक्किद किए जाने वाले इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना की शिद्दत में इजाफे की वजह से इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। अनकरीब दोबारा शेड्यूल जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में आसाम तरक्की की राह पर गामजान है। उन्होंने आसाम में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वोटों के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और किसी के भी साथ शामिल हो सकती है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी गलत बयानी से काम लेते हुए अवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने रियासत के अवाम से ख्वाहिश की कि वह असम्बली इंतखाबात में दानिशमंदाना फैसला लेते हुए बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करे। कि बताद्रवा थान में एक बड़ा संस्थान बने। श्री श्री माधवदेव कला क्षेत्र के लिए भी काम किया जा रहा है। श्री माधवदेव यूनिवर्सिटी के लिए काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शिव सागर को देश की 5 महान धरोहरों में शामिल करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यहां की कला, यहां का क्राफ्ट, संस्कृति से जुड़ी हर धरोहर को संजोने और संवारने के लिए काम किया जा रहा है। मरकजी वज़ारत सेहत ने वाज़ेह किया कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में से 95.49% अफराद रूबे सेहत हो रहे हैं। मरकजी वज़ारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि इस वक्त मुल्क में फाल केसेस 3.14% हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में सबसे ज्यादा केसेस 10 अजला में दर्ज हो रहे हैं, जिनमें से 9 महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने कहा कि मुल्की सतह पर 5,08,41,286 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में कोरोना के नए केसेस की भी इतलात मिली है, इस पर जामे तहक़ीक़ात की जा रही है। 55.49% यानी ऑलमोस्ट 96% ऐसे मामले हैं जो कि क्योर हो चुके हैं। अगर हम देखें कि ये एक्टिव केसेस जो 3.14% हैं या 3,68,457 हैं, ये एक्टिव केसेस कहाँ केंद्रित हैं, तो देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ केसेस: पुणे, नागपुर, मुंबई, थाने, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। अब कुछ बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। 24 मार्च 10 बजे तक हम 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज देश भर में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज में से 2 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा डोज केवल 60 बरस से ऊपर के लोगों को और 45 से 60 बरस के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको एडमिनिस्टर की गई हैं। हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर
भारतीय जनता पार्टी ने केरला असम्बली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है, जिसमें जामे तरक्की के साथ फलाई स्कीमात को अवलीन तरजीह दी गई है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी कायदीन के साथ मिलकर इंतखाबी मंशूर जारी किया। उन्होंने कहा कि हर घर के एक शख्स को मुलाजमत फराहम की जाएगी, हाई स्कूल के तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों को 6 गैस सिलेंडर मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा बेघर SC/ST खानदानों को 5 एकड़ अराजी फराहम करने का मंशूर में वादा किया गया। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। KTI ने कहा बल्दियात में मजमूई मियारी तब्दीली हुकूमत का मकसद। कोरोना बहरान के बावजूद फलाई स्कीमात जारी। रियासत में डिग्री PG सेमेस्टर के इम्तिहानात मुलतवी। हायर एजुकेशन काउंसिल ने कहा कि कोरोना की शिद्दत के पेश नजर किया गया फैसला। वजीर आजम ने कहा बीजेपी के दौरे इख्तिदार में आसाम तरक्की की राह पर गामजान। वोटों के लिए कुछ भी करने की कांग्रेस पर तनकीद। मुल्क के 5 करोड़ अफराद को दी गई कोविड वैक्सीन। महाराष्ट्र और पंजाब में केसेस में इजाफे पर वजारत सेहत का इजहार तशवीश। और तुलबा के लिए लैपटॉप, बेघर SC/ST खानदानों को 5 एकड़ अराजी। जामाए तरक्की और फलाई स्कीमात ही मकसद। केरला में बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी।